नमस्कार दोस्तों, इस नमो बुद्धाय प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था कि जीवन का असली सुख संतोष में है। उन्होंने समझाया कि इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता और उनकी पूर्ति के प्रयास में मनुष्य दुख और क्लेश का अनुभव करता है। असली सुख उस क्षण में होता है जब व्यक्ति अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बना पाता है और अपनी स्थिति में संतुष्ट रहना सीखता है। उन्होंने ध्यान और आत्म अवलोकन के माध्यम से आंतरिक शांति और सच्चे सुख को प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। दोस्तों, आज की इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल प्राचीन भारत की बात है। एक गांव था जहां एक सिद्ध महात्मा अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनका नाम था बुद्ध। बुद्ध के उपदेशों ने लोगों के मन में गहराई तक छाप छोड़ दी थी। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि जीवन का असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। एक दिन एक राजेंद्र नामक युवक अपने महल से भागकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसका मन अशांत था। उसने बुद्ध से पूछा, महात्मा, मुझे बताइए, जीवन का असली सुख क्या है? मैं धन, सामर्थ्य और सत्ता सब कुछ पाने के बाद भी दुखी हूं। बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं की यात्रा में मिलेगा। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने साम्राज्य में सबसे अमीर और शक्तिशाली था। उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधा थी। लेकिन एक दिन उसने एक महात्मा को देखा। महात्मा की आंखों में एक अद्वितीय शांति थी। राजा ने महात्मा से पूछा, तुम इतने सुखी क्यों हो जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? महात्मा ने उत्तर दिया, हे राजन, असली सुख वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की स्थिति में है। मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकता हूं और यही मुझे सुख देता है। राजा को यह बात समझ में नहीं आई, इसलिए उसने महात्मा से यह जानने का निश्चय किया कि असली सुख क्या होता है। राजा ने महात्मा से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी जीवन शैली समझूंगा। महात्मा ने हामी भर ली और दोनों जंगल की ओर चल पड़े। वहां महात्मा ने राजा को सिखाया कि सरलता में सुख है। राजा ने देखा कि महात्मा अपने छोटे से आश्रम में खुशी से रहते थे। उनके पास बहुत कम सामान था, लेकिन वे हमेशा शांत और संतुष्ट दिखाई देते थे। राजा ने सोचा, यह महात्मा मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसे धन, वस्त्र और ऐश्वर्य से साबित करूंगा कि सुख वस्तुओं में है। राजा ने महात्मा को धन, सोने और रत्नों से लाद दिया, लेकिन महात्मा ने सब कुछ ठुकरा दिया। उसने कहा, इनसे मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। राजा को क्रोध आ गया और उसने सोच लिया कि वह महात्मा को उसकी गलतफहमी का एहसास कराएगा। उसने एक खूबसूरत बगीचे का निर्माण कराया और महात्मा को उसके लिए आमंत्रित किया। बगीचे में हर प्रकार के फूल और फलों के पेड़ थे। राजा ने सोचा, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि बाहरी सौंदर्य में सुख है। लेकिन महात्मा ने बगीचे का आनंद लेते हुए भी कहा, यह सब बाहरी आनंद क्षणिक है, यह सुख स्थायी नहीं है। राजा हैरान रह गया और बोला, तो तुम क्या चाहते हो? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल साधारण जीवन जीने का आदान प्रदान कर रहा हूं। असली सुख तत्कालिक संतोष, ध्यान और आंतरिक शांति में है। राजा पूरी तरह से भ्रमित था। उसने महात्मा से प्रार्थना की कि वह उसे अपने अनुभव और ज्ञान से अवगत कराए। महात्मा ने उसे ध्यान करने की विधि सिखाई। राजा ने रोज ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सभी बाहरी सुखों से बढ़कर आंतरिक संतोष महत्वपूर्ण है। कुछ समय बाद राजा ने फिर से महात्मा से मिलने का निश्चय किया। उसने महात्मा से कहा, अब मुझे समझ में आया है कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और शांति में है। महात्मा ने हंसते हुए कहा, अब तुमने सच्चे सुख की खोज शुरू कर दी है। यथार्थ जीवन में असली सुख को पहचानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। राजा ने महात्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और अपने राज्य में भी इसे फैलाना शुरू किया। उसने अपने प्रजा को सिखाया कि सुख केवल बाहरी साधनों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और प्रेम में है। इस तरह राजा ने अपने राज्य में एक नई सोच का संचार किया और लोग भी ध्यान और साधना के माध्यम से अपने जीवन में खुशी और शांति पाने लगे। बुद्ध की कहानी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीवन का असली सुख बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर की खोज में है। जब राजा और महात्मा की यात्रा समाप्त हुई तो युवक को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसने समझ लिया कि जीवन का असली सुख
बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंतरात्मा की शांति और संतोष में है। इस प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्यों को यही सिखाया कि असली सुख का अनुभव केवल मन की स्थिरता और आंतरिक संतोष से ही किया जा सकता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी से आपने कुछ भी सीखा है और अगर ऐसी ही कहानियों से आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।